हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज कुछ हम एरर डिटेक्शन को लेकर 3 क्वेश्चंस करेंगे। एक दो बच्चे ने पूछे हैं मुझसे कि सर ये टेंस की कुछ क्वेश्चंस हैं, सर इन्हें थोड़ा सा समझा दो आप एक बार, तो हो सकता है इससे कुछ आपको फ़ायदा मिले। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन पे आ रहे हैं, है ना मालगो। तो पहले पे आ रहे हैं हम। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में आप देखिएगा, आई फील, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको ये पता करना है कि कौन से हिस्से में एरर है। ये ए हिस्सा है, ये बी हिस्सा है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, डी में हमने नो एरर कह दिया, नो एरर। ठीक है, लेकिन नो एरर तक पहुंचने के लिए कि हम इस क्वेश्चन को भी टिक करें, हमें पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसा हिसाब तो नहीं है जो एरर रख रहा हो, तो जो एरर रख रहा हो वो हो जाएगा, अदरवाइज हम नो एरर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, हमें देखना पड़ेगा, हमें सेंस निकालना पड़ेगा, हमें लॉजिक्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका टेंस है। एक आपने देखा, आई फील प्राउड ऑफ माई टीम, यानी मुझे अपने टीम पर घमंड होता है, गर्व होता है, उस पर गर्व होता है, गर्व महसूस करता है। एज इट परफॉर्म्ड क्वाइट वेल, क्योंकि एज यानी कि ये जो आपका एज है, इसने एक तरह का रीज़न शो करा है। रीज़न, एज जब आता है तो वो बताता है आपका रीज़न, कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से बंदे ने ये फील करता है। मतलब वो तो बंदा ये गर्व फील करता है अपनी टीम पर, उसे घमंड होता है कि वाह, है ना। तो क्या रीज़न है उसका, ये एज उसका रीज़न। तो ये समझिएगा, रीज़न में ए एस आ रहा, तो आप ये समझिएगा जब भी एज जुड़ा हो, एज एक कंजंक्शन की भांति काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये आपका हो गया कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हो गया, तो ये 2 क्लोजेस को जोड़ेगा। तो ये आपके 2 क्लोजेस जोड़ रहा है। कौन कौन सी क्लोज है? एक तो क्लोज है इट परफॉर्म्ड क्वाइट वेल, और एक क्लोज है आई फील प्राउड ऑफ माई टीम। ये जो टेंस दिया है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, और ये जो दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है। देखते हैं टाइम लाइन पर डिसाइड कर लेते हैं कि टाइम लाइन क्या सेट हो रही है इसमें। अगर हमने टाइम लाइन खींची तो टाइम लाइन जहाँ पर भी हम खड़े हो जाएं, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, है ना, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो जहाँ पर भी रिपोर्टर या जो स्पीकर है जो बता रहा है बात को, वो खड़ा हो जाता है, उसको प्रेजेंट मान लेता है। उसकी तुलना में अगर वो एक्शन को किसी के द्वारा करे गए या खुद के द्वारा करे गए एक्शन को आगे की तरफ बताता है, तो वो फ्यूचर में लिखेगा, उसे पीछे की तरफ बताएगा, तो उसे वो पास्ट में आपको बताएगा बोलते वक्त। तो मान लीजिएगा ये मैंने प्रेजेंट काउंट कर लिया, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो प्रेजेंट है। अब उसने कहा कि आई फील प्राउड ऑफ माई टीम एज इट परफॉर्म्ड क्वाइट वेल, मतलब क्योंकि रीजन क्या था, उसका लॉजिक क्या है उसके प्राउड फील करने का, क्योंकि उसने परफॉर्म अच्छा करा, काफी अच्छा करा। किसने? इट जो यूज हुआ है प्रोनाउन, वो टीम के लिए यूज हो गया, तो टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो वो परफॉर्मेंस जो हुई है उसकी, वो पास्ट की परफॉर्मेंस है। यानी कि मान लीजिएगा मैंने पास्ट में एक परफॉर्मेंस दे दी यहाँ पर, कि उसने यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म किया टीम ने। ठीक है, आप कोई भी परफॉर्मेंस दे सकते हो, आप यहाँ भी कह सकते हो कि यहाँ परफॉर्म किया होगा, आप यहाँ भी कह सकते हो यहाँ परफॉर्म किया होगा, हो सकता है आप यहाँ कहो यहाँ परफॉर्म किया होगा, यानी कि कुछ नहीं पता कहाँ उसने परफॉर्म किया। तो हम ये जो इस तरह के एक्शन होते हैं जिन्हें हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ परफॉर्म हुआ है, या कोई भी एक्शन पास्ट का जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि किधर, इधर के, आप इधर कहोगे मैं इधर कह दूंगा, आप इधर कहोगे मैं इधर कह दूंगा, आप इधर कहोगे मैं यहाँ पे, मैं तो कहता रहूंगा, मैं यहाँ पे कह दूंगा, फिर से जैसे आपने कहा मैं यहाँ पे कह दूंगा, मैं यहाँ पे कह दूंगा, सारा पिछला हिस्सा जो है वो पास्ट ही कहलाएगा। तो हम बाउंड्री डिसाइड नहीं कर सकते, हम किसी चीज की बाउंड्री नहीं बना पा रहे, हम लिमिटाइज नहीं कर पा रहे, और जिसको हम लिमिटाइज ना कर सकते हो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन नहीं कर सकते तो डेफिनेट नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होगा तो इंडेफिनिट होगा। इसी वजह से वो वाला जो एक्शन है वो इंडेफिनिट की जो फॉर्म होती है वो V2 होती है, और वो लिखा गया है उसमें V2 में। तो कोई भी एक्शन जिसका ये पक्का पता चल जाए कि वो इंडेफिनिट है, डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमने टेंस जो चुना है वो V2 चुन लिया। ठीक है साहब, V2 चुन लिया। अब मान लीजिए उसने यहाँ पर परफॉर्म किया, कोई एक मैंने मान लिया, मान लीजिए उसने यहाँ परफॉर्म किया, ठीक है, बाकी मिटा देता हूं मैं। मान लीजिएगा उसने इधर परफॉर्म कर दिया, अब उसने यहाँ परफॉर्म किया। अब जो बंदा फील कर रहा है, ये जो बता रहा है, मैं जो बता रहा हूँ इस बात को कि आई फील प्राउड,
तो मैं महसूस करता हूं क्योंकि मेरी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो अगर मैं फील यहाँ पे कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट में लिखा जा रहा है, तो ये टेंस आपने प्रेजेंट में लिखा, परफॉर्म किया उसने यहाँ पर। तो अगर एक्शन पास्ट में हुआ है और तुम फील अभी कर रहे हो, इसका मतलब एक्शन के होने का जो प्रभाव है वो अभी भी बरकरार है। ऑब्वियस सी बात है कि एक्शन आपका यहां हुआ है, पास्ट में हुआ नो डाउट, लेकिन उसका जो फीलिंग आ रही है वो आपको अभी तक है। इसका मतलब वो जो एक्शन हुआ है उसका इफेक्ट अभी भी फील कर रहे हो आप। एक्शन कितना ही पहले हो गया, लेकिन उसकी जो फीलिंग आ रही है ना, आपको अभी भी लगता होगा यार हाँ, तो अभी भी फीलिंग आ रही है उसकी। तो अभी भी अगर उसकी फीलिंग आ रही है तो आपका जो एक्शन जो पास्ट में आपने किया था, उस एक्शन की फीलिंग अगर बंदे को अभी भी फील होता है, तो वो फीलिंग दिखाने के लिए आपको इस एक्शन को, अगर फीलिंग अभी तक आ रही है तो यहां तक लेके जाना पड़ेगा ही, तभी तो फील करोगे आप प्रेजेंट में, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां बना दिया मैंने और वो परफॉर्म किया उसने यहां पर। तो अगर तुम्हें अभी भी फील हो रहा तो ये एक्शन तुम्हें यहां तक प्रेजेंट तक कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर तुमने प्रेजेंट तक कनेक्ट नहीं करा और यहां से लिंक हटा दिया तो ये एक्शन का प्रभाव खत्म हो जाएगा यहां से, तो तुम फील कैसे कर लोगे? तो वो तो चीज फीलिंग दिखाई जाएगी। तो आपको एक्शन पास्ट का हुआ प्रेजेंट तक दिखाना पड़ेगा। अगर पास्ट के हुए एक्शन को, यानी कि इंडेफिनिट एक्शन को प्रेजेंट तक खींचा जाए तो उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। तो आपका ये जो काल जाएगा, जो एक्शन हुआ था, हुआ पास्ट में ही है, लेकिन उसका प्रभाव अभी दिखाना है। इस बात का कैसे पता चला कि अभी दिखाना पड़ेगा? इस टेंस में दिखाया, इसने कहा कि साहब प्रभाव अभी तक दिखाना पड़ेगा तुम्हें। तो हमें प्रभाव यहां तक दिखाने के लिए इस एक्शन के जो इसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट तक खींच के लाना पड़ेगा। जब यहां तक खींच जाएगा इफेक्ट तो उसे फीलिंग आ रही है, तो वो मैं फील कर रहा हूं। तो आप अगर फील करते हो तो एक्शन का प्रभाव यहां तक गया। अब ये इस वाले एक्शन को आपको दिखाने के लिए हमेशा, चूंकि प्रेजेंट तक कनेक्ट हुआ, अच्छा काम तो पहले हो चुका है, काम तो एक्शन भाई उसने परफॉर्म तो कर ही लिया, वो एक्शन तो उसने पूरा कर लिया। जो एक्शन उसने पहले पूरा कर लिया वो तो परफेक्ट में चला ही गया, क्योंकि वो एक्शन उसका पूरा हो चुका है। लेकिन उस एक्शन को प्रेजेंट तक लेके जा रहे हो। हर वो चीज जो पूरी हो चुकी है वो कंप्लीट है, हर वो चीज जो पूरी हो चुकी है वो कंप्लीट है। जो कंप्लीट है वही परफेक्ट है। तो कंप्लीट तो हो गया वो एक्शन, तो कंप्लीट जब एक्शन हो गया वो, तो वो परफॉर्म्ड हो गया, परफॉर्म हो गया। अब चूंकि वो प्रेजेंट तक कनेक्ट करना है, इस हिस्से को आपने देखा यहां टेंस कौन सा कन्वर्ट हो रहा मिल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां पर भी आपको इट के बाद आपको वो हेल्पिंग वर्ब चुननी पड़ेगी जो क्रिया की वन हो। तो आप चुनोगे उसके हिसाब से, इट के हिसाब से हैज, तो आपका टेंस बन जाएगा इट हैज परफॉर्म्ड क्वाइट वेल। इतना हिस्सा एज के बाद आ जाएगा। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि इट हैज परफॉर्म्ड क्वाइट वेल, क्योंकि मतलब रीजन ये है कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वही एक कारण जा रहा है। रीजन दिखा दिया आपने, तो उसका इफेक्ट आपने ये दिखाया। अगर इस चीज का इफेक्ट यहां जा रहा है तो इसका मतलब ये इफेक्ट है प्रेजेंट में, तो ये एक्शन आपको प्रेजेंट तक खींच के लाना पड़ेगा। तो आपने एक्शन प्रेजेंट तक खींच दिया, प्रेजेंट तक जब खींच दिया है तो हैज यानी परफेक्ट टेंस बन जाएगा। तो आपका ये टेंस आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें करिएगा हैज लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है, आपने लगा दिया हैज। अब आप कहोगे सर हैज किधर लगा दे, इट के साथ लगा दे कि परफॉर्म के साथ लगा दे? तो देखो बच्चों, ये हिसाब इसलिए देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो एक्शन होता है उसको हेल्प करने के लिए हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब दिखानी पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब एक्शन के लिए है, ना कि कर्ता के लिए है। तो आप उसे कन्वर्ट कीजिएगा यहां पे लाके, तो टेंस यहां कन्वर्ट होगा। तो आपने किया हैज, तो आपने किया बिकॉज, यानी कि बिकॉज नहीं एज, यानी कि रीजन क्या बन रहा है आपका, इट हैज परफॉर्म्ड क्वाइट वेल। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं।